नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू को अब मोदी सरकार पर भरोसा नहीं रहा, दूरी बनाएंगे। चंद्रबाबू नायडू को आखिर मोदी सरकार पर क्यों नहीं भरोसा रहा? 1.5 साल सरकार हो गई, अभी तक तो साफ थे। 1,40,000 करोड़ रुपए की उगाही भी केंद्र सरकार से किया है। सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ मिलता रहा, चलता भी रहा। लेकिन अब जो वक्त आने वाला है, उस वक्त को लेकर जो परख चंद्रबाबू नायडू की है, चंद्रबाबू नायडू को मोदी पर भरोसा नहीं है। और अगर इस तरह से कहा जाए कि मोदी की सरकार जो है, जिस पर चंद्रबाबू नायडू की बड़ी पैनी नजर है, वह खाने पीने और उड़ाने वाली सरकार है। खाने पीने और उड़ाने वाली सरकार है, यानी कि इसको खुले शब्द में चेहरा चमकाना कहते हैं। चेहरा चमकाना इसको कहते हैं, और चेहरा ही चमका रही है सरकार। अब जब ऐसा है, चेहरा चमका रही है, यानी कि काम कुछ नहीं कर रही है, यह हकीकत है। तो जब काम कुछ नहीं कर रही है, तो परिणाम आप दर्शकों के सामने है देश का। और मोदी की नीतियों की वजह से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह इंडिगो का जो हाल हुआ है और पर्दाफाश हो गया है, अब 1300 विमान रद्द हो गए हैं। 1300 विमान रद्द कर दिए गए हैं, और किराए में 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 5,000 के किराए 15,000 हो गए हैं। सोचिए, जहां भी हर जगह से, यानी कि अब विमान पर, हवाई जहाज पर यात्रा बड़ी मुश्किल होने वाली है। और इंडिगो का मोदी सरकार खूब बैंड बजा रही थी, ढोल बजा रही थी। सबसे बड़ा भारत का माने जाने वाला इंडिगो था, विश्वास भी करते थे लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा था। लेकिन इंडिगो के अंदर जो समस्याएं आई, चाहे जो भी रहा, नायडू के पास ही यह मंत्रालय है। उद्यन मंत्रालय नायडू के पास ही है, नायडू के सांसद ही मंत्री हैं। तो जब नायडू के ही सांसद मंत्री हैं, तो आरोप और सवाल चंद्रबाबू नायडू पर भी उठेंगे। लेकिन मंत्रालय तो मिला है, लेकिन उसमें कर अपनी इच्छा से कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट सारा अडानी के हाथ में है, और अडानी के आगे मोदी नतमस्तक है। मोदी अडानी है या अडानी मोदी है, मैं नहीं जानता, लेकिन अडानी को लेकर के मोदी कुछ सुनना पसंद नहीं करते कभी भी। उसके लिए राहुल गांधी की सदस्यता तक चली गई थी। अब जब एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था गुजरात के अंदर, तो भी सवाल उठा था। तो मंत्री जी जा करके वहां रील बना रहे थे, नायडू के ही कोटे से मंत्री थे, टीडीपी के थे। अब वहां पर जब इंडिगो को लेकर के यह परिस्थितियां बनी हैं, तो खैर वह क्रैश हुआ था, एक विमान का बात था। एयर इंडिया के अंदर बहुत सारी और चर्चाएं होने लगी, उसमें खुलासे होने लगे, बात दबा दी गई, क्योंकि मीडिया हाथ में थी मोदी के। लेकिन अब इंडिगो ने तो पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, हर जगह से यह उड़ान भरता था, और किराया 3 गुना हो गया, और 1300 विमान सेवा ठप हो गया, रद्द हो गया। अब ऐसे में 30% पायलटों की कमी है। यह मोदी सरकार की गलत नीतियों का नजारा है। और कहा, अब शेयर मार्केट इतना भारी मात्रा में गिरावट हो रहा है जिसकी सीमा नहीं, और रुपया कमजोर होते ही जा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपने मंत्री का इस्तीफा दिलवा सकते हैं मोदी सरकार, लेकिन इस्तीफा दिलवाएंगे तो वह समर्थन भी वापस ले सकते हैं। क्यों? अब मैं आपको उसका कारण बता रहा हूं।
मोदी और अमित शाह नहीं माने थे नायडू की बात। नायडू ने कहा था कि एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने यह मोदी और शाह को कहा था कि यह भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, आप मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए। और एनडीए गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अमित शाह नहीं माने। अमित शाह बनना चाहते थे, नायडू ने पेच फंसा दिया, कोई नहीं बना। लेकिन मिनिमम कॉमन प्रोग्राम से क्या होता कि एनडीए गठबंधन के घटक दल मिल करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाते और कोई भी बात होता तो सबकी जिम्मेदारी होती एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं की। लेकिन भाजपा नहीं मानी और अपने एजेंडे पर भाजपा चलती रही, क्योंकि मोदी की तानाशाहियां रही और मोदी जैसे चाहते हैं वैसे हाँकते हैं और हाँकते हाँकते खुद हकाने लगे हैं अब। तो ऐसे में नहीं जब माने मोदी और शाह नायडू की बात, तो मोदी शाह की अब छुट्टी की तैयारी है। क्यों कि अगर एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता तो सबकी जवाबदेही होती। अब मोदी अपने चेहरे को चमका रहे थे तो अब जवाबदेही मोदी और शाह की है। नायडू क्यों जवाब दे इसका, तो नायडू चुप हो गए। अब मोदी सरकार की पोल खोलने लगी, सारा खूब लूट खसोट सब पीएमओ में बैठ करके लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग कर रहे थे। जिस तरह से 3-4 दिन से लगातार चल रहा है, नामकरण हो रहा है और नाम चल रहा है नवनीत सहगल का, हितेश जैन का, हिरेन जोशी और हिमानी सूद का, इन सब का चल रहा है। तो अब जब पूरा खुलासा हो गया इसी में एयर इंडिया और पुतिन आए हैं, तो अब चाइना और अमेरिका का नजर हमारे ऊपर है। अब मोदी कहते हैं ना कि विनाश जब होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, आदमी उल्टा पुल्टा करने लगता है। अब पुतिन से दोस्ती करेंगे या चाइना से करेंगे या अमेरिका से करेंगे, ऐसे मोड़ पर मोदी आकर के खड़े हैं और अपनी बैंड बजवा रहे हैं। बैंड इसलिए बजवा रहे हैं कि अब पुतिन से दूरी बनाने के लिए अमेरिका बोला, ठीक है आप पुतिन के साथ में कीजिए, रूस हमारा बहुत पुराना साथी है, या तो आप वैसा डिसीजन लीजिए, क्लियर बोलिए, आप ट्रंप को बोलिए कि हम आपके सामने नहीं झुकेंगे, हमारा रूस से पुराना रिश्ता है, हम आपके कहने पर रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। हम क्यों तोड़े रिश्ता? आपको हमारे साथ व्यापार करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी यह चीज नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? वजह बड़ी साफ है, इनकी दुखती नस ट्रंप के पास। आज तक कुछ बोला नरेंद्र मोदी ने? तो नरेंद्र मोदी 2 नाव पर सवार है, 3 नाव पर सवार है। चाइना के नाव पर सवार है, अमेरिका के नाव पर सवार है और पुतिन के नाव पर सवार है। यानी कि दोनों पैर दो अलग अलग नाव में है और हाथ अलग नाव में है। यानी कि अगर नाव से गिरे तो सीधा डूब जाएंगे, सीधा डूब जाएंगे। और ऐसे में तीनों नाव अलग अलग होता हुआ नजर आ रहा है। रूस से खुलकर कुछ कर नहीं सकते और ट्रंप को जवाब दे नहीं सकते, और चाइना इनको सबक सिखाएगा, क्योंकि अर्थ एरर जो है जिससे बैटरी वैटरी बनती है या कार में या मोबाइल में सब चीज में यूज होता है, वह 90% चाइना से विश्व में सप्लाई होता है। और चाइना ने ब्रेक लगाया था, और भी फर्टिलाइजर का बहुत सारे मटेरियल्स चाइना से आते हैं। अगर रोक लगा दिया तो मोदी बर्बाद हो जाएंगे, सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। और पहले भी उसने किया था जो तबाही मच रही थी। अब ऐसे में नहीं माने तो अब परिस्थितियां इस तरह के आकर के खड़ी हो गई। अब दूसरा, इंडिया गठबंधन ही विकल्प अब देश का बचा हुआ है, मोदी का विकल्प अब इंडिया गठबंधन बचा हुआ है। और इंडिया गठबंधन में एकजुटता है नहीं। बड़ी साफ लफ्जों में मैं कहूं कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है। इंडिया गठबंधन का टैक्स सभी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं
और कांग्रेस के बगैर उस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मोदी का, और भी देश बर्बाद हो जाए, कंगाल लग जाए, आग लग जाए, कुछ भी नहीं कर सकता कांग्रेस के बगैर। अब जैसा मैंने कांग्रेस को लेकर के आप दर्शकों को बताया था कि कांग्रेस ने यह कहा है कि भाई देखिए, आप लोग सरकार बना लीजिए, 172 सांसदों का जुगाड़ आप लोग कर लीजिए, 100 सांसदों का समर्थन हम देते हैं, आप लोग सरकार बनाइए, सरकार चले, इस सरकार से छुटकारा इस देश को दिलाइए। जो बचा हुआ है संपत्ति देश का, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसको बचा तो लीजिए, उसको भी मत खत्म होने दीजिए। और अब नीतीश की बातें मैंने बताई, नायडू की भी बातें बताई। अब नायडू और नीतीश मिल करके एकजुट करेंगे। यह कार्य चंद्रबाबू नायडू पहले भी कर रहे थे, 18 में भी उन्होंने कोशिश की थी कि 19 में एकजुट होकर के सब करें, 24 के पहले भी यह किया था उन्होंने। तो 24 के पहले जब यह दिल्ली जंतर मंतर पर आए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, इंडिया के कुछ लोग गए भी थे, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू को उठाकर जेल में डाल दिया गया 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना में घोटाले के आरोप में। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को मजबूरी में भाजपा के साथ गठबंधन करना पड़ा। अब परिस्थितियां ऐसी आ गई है कि देश भी तबाह है, और अब हमारे देश पर दूसरे देशों को भरोसा भी नहीं रहा। दूसरे देशों का भरोसा भी हमारे देश से टूट गया। सी ग्रेड में हमारा देश आ गया, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और सब खजाना खाली है, झूठे आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में देश को बचाने के लिए अगर कोई सामने नजर आ रहा है तो वह कांग्रेस नजर आ रही है। मैं नहीं जानता कि, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने जो कार्य किए इस देश के अंदर, अब मोदी के लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मोदी को। मोदी ने जो काम अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह या बाकी के लोगों ने किया था, मैं तो चंद्रशेखर और देवेगौड़ा का ही बात करूंगा, उन लोगों ने भी इस तरह का हाल नहीं किया था जो हाल मोदी ने कर दिया। तो मोदी मंत्रालय में धन उगाही हो रही थी, सरकार नहीं चल रही थी, और उस धन उगाही के चक्कर में पूरा देश आज बर्बाद हो गया है, और कुछ बचा नहीं है। बस बचा है तो देश का एक थोड़ा सा नाम बचा है। अब वह भी गया तो हमारे देश का नाम सुन करके भी लोग दूर भागेंगे। इसी का एक नजारा पीएमओ में इस्तीफे का भी, और इसी का नजारा इंडिगो और एयर इंडिया का भी है, यह नजारा है। और बेरोजगारी आप दर्शक जानते हैं किस तरह से बेकाबू हो करी है। तो आप दर्शक की क्या राय है और क्या समझते हैं, वो सोच रहे हैं, वह भी बताइएगा। लेकिन नीतीश नायडू अब छोड़ने वाले नहीं है मोदी को, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी यह नेता है, कब पलट जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।